Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shalom, everyone. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको शालोम कहती हूँ और आप सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप सबके जीवन को ब्लेस करती हूँ, क्योंकि आज की शाम मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर शाम दी है। ये शाम इसलिए दी है कि हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद कर सकें। I just like to say thanks to my brother Ashish, to the entire team and the page prayer group team Jesus. I really bless this page in the name of Lord Jesus. प्रभु इस पेज के द्वारा बहुत महिमा ले और इस पेज को प्रभु बहुत आशीषित करता चला जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता मेसी फ्रॉम न्यू दिल्ली प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबके बीच में हाजिर हूँ। और आज की शाम, जैसे मैंने आपको बोला कि आज की शाम हम सबके जीवन के लिए एक आशीषित शाम है। प्रभु ने हमें सांसें दी हैं, हम जी रहे हैं, हम इसलिए आशीषित हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे बीच में, हमारे अंदर प्रभु ने एक बात को रखा है कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, हम उसका धन्यवाद कर सकें, हम उसके नाम को ऊंचा कर सकें। इसलिए वी आर द ब्लेसेड पीपल ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। आइए अपने मन को तैयार करेंगे और आज की शाम हम वचन के लिए अपने आप को, पवित्र आत्मा को अपने बीच में स्वागत करते हैं। आइए अपने मनों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सच्चे और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी जीवित भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट राइट नाउ। दिस प्लेस वॉन्ट्स योर फायर राइट नाउ। प्रभु, हम आपकी आग को इस वेदी के ऊपर चाहते हैं। प्रभु, जब आपका सुसमाचार सुनाया जा रहा है, आपका वचन सुनाया जा रहा है, प्रभु इस जगह पर आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, जितने लोग इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, हर एक के मन को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर पिता के जलाल को, आपकी लाइट को प्रभु हम अपने बीच में देखना चाहते हैं। यू आर द लॉर्ड ऑफ लाइट, यू आर द लॉर्ड ऑफ साल्वेशन, यू आर द लॉर्ड ऑफ रिडीम। हालेलुया। प्रभु, आपने अपने बच्चों को छुड़ाया है, नया किया है, रिस्टोर किया है, जिसके नाम में हम आपके कहलाते हैं। आज की शाम प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने बीच में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हम इस जगह को प्रभु के जलाल से भरता हुआ देखना चाहते हैं। आज सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ प्रचार सुनना नहीं है, हमारा मकसद परमेश्वर के रहमा वर्ड को अपने जीवन में उतारना है, प्रभु के रहमा वर्ड को अपने जीवन में लेना है। क्योंकि जब उसका रहमा वर्ड आसमान से, हेवन से उतरता है, वही रहमा वर्ड आपके और मेरे जीवन को नया करता है। लेट्स गेट रेडी फॉर द रहमा वर्ड। आइए अपने आप को रहमा वर्ड के लिए हम तैयार करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और इस समय वर्शिप के और एक इबादत के तरीके से खुदा के सामने हम बैठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से,
तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया। आज हम प्रभु से पूछें कि प्रभु तू हमसे इतना प्यार क्यों करता है। क्या वजह है प्रभु कि तू हमसे प्यार करता है। और वजह एक ही है, वजह एक ही है, क्योंकि वो हमें अपने पुत्र और पुत्री की समानता में बनाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस। आज के वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और बोले जाने पर आपकी बड़ी बरकत को, आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आज की शाम आप लोग तैयार हैं प्रभु की महिमा के लिए? आप सब तैयार हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने मनों को तैयार किया है। इस गीत के द्वारा इस पूरे एटमॉस्फेयर को पवित्र आत्मा ने अपने हाथ में लिया है। मैं इस बात का पूरा विश्वास करती हूँ। वी आर नॉट अलोन, वी हैव जीसस, वी हैव होली स्पिरिट इन आवर लाइफ। अगर आज की शाम अपने आप को दुखी और टूटा हुआ महसूस करते हैं तो ये वचन आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है, क्योंकि प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। और आज का वचन है, मेरे साथ निकालेंगे, जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, और उसका 12 और 13। जो प्रभु ने मुझे स्पेसिफिक आज वर्ड दिया है और मैं चाहती हूँ इस स्पेसिफिक वर्ड को आज प्रभु के लोगों के बीच में उतार दिया जाए। सिर्फ बोला ना जाए, उतारा जाए। और जब ये वचन प्रचार किया जाए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वचन को ग्रिप करें, इस वचन को अपने अंदर ले लें, क्योंकि ये वचन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके बगल वाले के लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है। ये वचन सिर्फ आपके लिए है और प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। और ये वचन कहता है, उत्पत्ति 12 मैं आपके साथ पढ़ूंगी, और यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आती है, वो बात ये है, गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, जब पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन को मेडिटेट करने का मौका दिया, एंड आई वाज गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, पवित्र आत्मा ने मुझे एक ही बात बताई, गॉड नोज यू बिफोर हैंड। परमेश्वर आपको पहले से ही जानता है। अब्राहम की जब आप पीछे की इनकी जेनोलॉजी को पढ़ते हैं, जब आप इनके पीछे की वंशावली को पढ़ते हैं, तो इनका फैमिली, इनके पापा, इनका दादा, ये सब लोग अपने अपने टाइम पर ब्लेस किए गए। किसी को 32 साल की उम्र में बेटा हुआ, किसी को 29 ईयर्स में बच्चा हुआ, लेकिन अब्राहम का जो पिता था, 70 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम के पिता को 3 बच्चों का बाप बनाया, पिता बनाया। यहां से चीजें चेंज होनी शुरू हुई, और जब अब्राहम तक आते आते वो 75 साल का भी हो गया था, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी। ही वॉज चाइल्डलेस। बाइबल बताती है ही वॉज चाइल्डलेस। उसके कोई बच्चा नहीं था, कोई इशू नहीं था, और वो अकेला था।
अपनी वाइफ के साथ में। ऐसी कंडीशन में गॉड नोज योर फ्यूचर, गॉड नोज योर लाइफ। जब कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने अब्राहम को, मैं नहीं जानती परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर क्या देखा। रियली आज मैं खुदा से इस बात को पूछ रही थी। मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु आपने इस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या देखा कि इसको बोल दिया आई विल मेक यू अ फादर ऑफ नेशंस, मैं तुझे राष्ट्र का, जातियों का पिता ठहराऊंगा। आई विल मेक यू अ फादर ऑफ नेशंस, तू जातियों का पिता बन जाएगा। जो तुझे कर्ज करे मैं उसे कर्ज करूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा। ऐसी क्या बात थी, मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु ऐसी क्या बात थी इस व्यक्ति के अंदर जो आपने इसको इतना आशीष दिया, इतना इसको बढ़ाया कि ये व्यक्ति सच में अपने पूरे जनरेशन में, जो पिछली 7 पुश्तों की जनरेशन थी, 3 पुश्तों की जनरेशन थी, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड पर्सन कहलाया। हालेलुया। मैं फिर से बोलूंगी, गॉड नोज योर फ्यूचर, गॉड नोज यू बिफोर हैंड। परमेश्वर आपको तब से जानता है जब आप कुछ भी नहीं होते। अगर आज आप इस कंडीशन के अंदर हैं, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सिचुएशन और कंडीशन, आपको लगता है प्रभु मैं उस कंडीशन में खड़ा हूं, मैं उस दरवाजे पे खड़ा हूं, मैं उस मोड़ पे खड़ा हूं प्रभु, जहां मुझे अपने जीवन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं अपनी उम्र को देख रहा हूं तो उम्र बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूं, अब्राहम सोचता होगा, अपनी पत्नी को देख रहा हूं तो शी इज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर। अपने आप को देख रहा हूं तो मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है। लेकिन प्रभु उससे वायदा कर रहा है, प्रभु उससे कह रहा है, मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा और तेरे द्वारा अनगिनत इननंबरेबल काउंट्स तेरी जाति के द्वारा इतनी बरकत पाएंगे, इतनी औलादें तेरी होंगी कि जो कोई आकाश के तारों को गिन सके वो तेरी औलाद को गिनने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आशीष दी जिसके पास कुछ नहीं था। याद रखिए, कीप इट इन योर माइंड, उसके पास कुछ नहीं था। उस समय परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, और एक ब्लूप्रिंट दे दिया उसको। परमेश्वर ने उसके हाथ में उसको एक ब्लूप्रिंट दिया, और ब्लूप्रिंट देकर परमेश्वर ने कहा, अब तू जा। और आगे हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैं तुझे आशीष दूंगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला, वो उस समय 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और भतीजा लूत और सबको अपने साथ लेकर, धन को लेकर वहां से निकला और सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल पड़ा। और जब वे कनान देश में आ गए, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, उस जगह पहुंचा। और उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। अभी अब्राहम कनान देश पहुंचा, उस जगह को उसने देखा, और उस जगह पर, वो जगह प्री ऑक्यूपाइड जगह थी। पहले से ही लोग उस जगह पर रह रहे थे, पहले से ही कनानी उस जगह पर रह रहे थे। और परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, इस जगह को तू देख ले, ये जगह मैं तेरे बच्चों को, तेरी औलाद को, तेरी जनरेशन को मैं ये जगह दूंगा। He was just going through this place. वो तो परमेश्वर उसको उस जगह से निकालता हुआ ले जा रहा था, और निकालते निकालते परमेश्वर ने कहा, ये देश देख ले, इस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा। वंश, कौन सा वंश? अभी तक तो कोई वंश ही नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कुछ औलाद नहीं थी, कोई होप नहीं थी, कोई दूर दूर तक चीजें समझ नहीं आ रही थी, क्लैरिटी नहीं थी पिक्चर के अंदर। खुद भी वो अपना ऐसा जीवन जी रहे थे जिसमें कुछ सेटलमेंट नहीं था, चलते चले जा रहे थे, कोई जगह ऐसी नहीं नजर आ रही थी जहां वो रुके। सिर्फ परमेश्वर उनको चलाता लेके जा रहा था, निकाला उसके कुटुंब से, निकाला उसके देश से, निकाला उसके परिवार से, लेकिन अभी कहीं पर वो सेट नहीं हुआ था। उस दौरान when he was disbursed, उस दौरान जब वो डिसबर्स था, उस दौरान जब वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन के अंदर था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस दौरान परमेश्वर ने उससे वायदा किया,
आई विल गिव यू दिस नेशन, मैं तुझे ये देश दूंगा और तेरा वंश इस देश में रहने पाएगा। हालेलुया। क्या आज आप इस बात को अपने जीवन में लाकर इस बात को एग्जामिन कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं? याद रखिए, बाइबल इज अ आउटप्रिंट ऑफ आवर लाइफ, या हम इसे कह सकते हैं इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ। ये बाइबल हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। जो कुछ इसके अंदर है वो हमारे जीवन के साथ ताल्लुक रखता है, हमारे जीवन के साथ इंटरलिंक्ड है। जो यहाँ घटनाएं घटी हैं, जिस सिचुएशन में खुदा ने अपने लोगों से बात की है, उसी सिचुएशन में वो आज भी अपने लोगों से बात करता है। आज बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते हैं कि जब वो आज अपनी लाइफ के अंदर शायद ऐसे उस कगार पे खड़े हैं जब उन्हें कुछ भी अपने जीवन में होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और एक टाइम पर आकर हम अपने ड्रीम्स को भी, अपने उन सपनों को भी जो हमने अपने लिए देखे होते हैं, कई बार हम उन्हें गिव अप करने लगते हैं, उन्हें छोड़ने लगते हैं, उन्हें त्यागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे ये वंश, ये जगह मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली वेदी जो अब्राहम ने बनाई थी वो ये थी। परमेश्वर ने जब उससे वायदा किया, जब प्रभु ने उससे कहा कि मैं ये जगह तुझको दूंगा, ही मेड एन ऑल्टर ओवर दैट प्लेस, उसने उस जगह पर एक वेदी बनाई। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदी? वेदी क्या है? क्या है वेदी? हम जब बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में बहुत जगह पर प्रभु के दासों ने वेदियां बनाई, दे मेक्स ऑल्टर। और अब्राहम ने भी एक वेदी बनाई, और अब्राहम ने परमेश्वर से उस प्रॉमिस को पाने के बाद, याद रखिएगा, जब परमेश्वर ने उसको वो प्रॉमिस दे दी, उस प्रॉमिस को पाने के बाद अब्राहम ने वहां पर वेदी बनाई। हालेलुया। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, देयर इज अ वेरी मच मीनिंगफुल थिंग इन आवर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट द वेदी, इट्स ऑल अबाउट द ऑल्टर। ऑल्टर का होना मेरे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस को रखता है। ऑल्टर का मतलब वो नहीं जो हम घर के अंदर एक शेल्फ के ऊपर बाइबल रख देते हैं और रोज सुबह शाम वहां पर खड़े होकर हम कैंडल्स जला देते हैं। इट्स नॉट अ ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब है, वेदी का मतलब है वो वेदी। वेदी का मतलब है सैक्रिफिशियल प्लेस। वेदी का मतलब है जहां पर कुर्बानी की जाती है, जहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, जहां पर परमेश्वर को पहचाना जाता है। एंड दिस इज द प्लेस जहां पर अब्राहम ने एक वेदी बनाई। अब्राहम ने ऑल्टर बनाया, और ऑल्टर पर सच में पहला ऑल्टर जो अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए बनाया वो ये वेदी थी। उस कंडीशन में बनाया, उस टाइम पे बनाया जब उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था, जब सब कुछ उसकी लाइफ में ऑपोजिट था, हर चीज उसकी अगेंस्ट द विंड थी उसकी लाइफ के अंदर। एट दैट टाइम ही मेड एन ऑल्टर। इस समय उसने एक वेदी बनाई। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में ऑल्टर के होने का एक बहुत बड़ा राज है। अभी तक बहुत सारे लोग शायद इस राज को, इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं समझा पाए, लेकिन प्रभु ने मेरे मन में इस बात को डाला और होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब है क्या? ऑल्टर इज अ प्लेस वेयर वी पुट आवर सैक्रिफाइसेस। रोते हुए बोते हैं ऑल्टर्स के ऊपर, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमने अपनी लाइफ के अंदर एक ऑल्टर बना लिया। वो ऑल्टर, दिस इज कॉल्ड अ मीटिंग प्लेस, जिसे हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ मीट कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ मिल रहे हैं। और यही चीज अब्राहम ने परमेश्वर से दर्शन पाने के बाद एक ऑल्टर बनाया। और बाइबल बताती है, हम इसको आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और उसने वहां पर ऑल्टर बनाया, अब्राहम ने हालेलुया एक वेदी बनाई, और वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पे आया जो बेतेल के पूर्व की ओर था। हालेलुया। इसके बाद 13 चैप्टर में हम आते हैं। यहां हम देखते हैं 12वें चैप्टर में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक वायदा
इसके साथ किया, मैं तुझे कनान देश दूंगा। कनान देश जाते जाते निकलते निकलते परमेश्वर ने कनान देश का एक नजारा उसको दे दिया। वो अभी पोजीशन के अंदर नहीं था, वहां कनानी लोग बसे थे, वहां पे और दूसरी जातियां बसी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, आई विल गिव यू दिस लैंड, आई विल गिव यू दिस लैंड टू योर डिसेंडेंट्स। मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा और तेरा वंश यहां पर आकर बसेगा। और इस बात को अब्राहम ने ले लिया। जब हम परमेश्वर के मुंह से किसी बात को ले लेते हैं, जब जो कुछ परमेश्वर ने आज आपके जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारी प्रोफेसीज को रखा है, शायद आपने अभी तक उस पर सीरियस नहीं हुए हैं। अगर आप सीरियस हैं उन प्रोफेसीज को लेकर, निश्चय आप उस जगह पर एक ऑल्टर बनाएंगे। ऑल्टर का मतलब है, मैं याद रखता हूं प्रभु, तूने मुझसे वायदा किया था, मैं याद रखता हूं प्रभु, तूने मुझसे कहा था। अब्राहम ने ऑल्टर बनाया, अब्राहम ने वेदी बनाई, जो इस बात का एहसास कराया उसने परमेश्वर को, लॉर्ड आई नो इट, आई रिकॉग्नाइज इट, आई रिमेंबर इट, आई नो इट, ओनली यू कैन डू इट। और इसलिए मैं इस वेदी को, इन पत्थरों की वेदी को मैं तेरे सामने बनाता हूं। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हो सकता है आज आपका जीवन भी कहीं ठहर चुका है, चीजें आपकी लाइफ में भी उथल पुथल हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, स्टिल यू आर इन अ जर्नी। हो सकता है अभी भी आप किसी जर्नी में हैं, किसी ऐसी यात्रा में है जो स्ट्रगल से भरी हुई है, ऐसी यात्रा में है जहां रुकने का स्थान नहीं है। आपको पता नहीं लग रहा मैं कहां सेट हूं, कहां सेटअप करूं, कहां सेटल हूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इट्स ऑल अबाउट अ जर्नी। ऐसी जर्नी के बीच में जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे ये देश दूंगा, तेरे बच्चों को दूंगा, जब कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, उस कंडीशन में अब्राहम ने वेदी बनाई। आज प्रभु आपसे एक बात कह रहा है मेरे प्रियो, मेक योर ऑल्टर्स, अपने ऑल्टर्स को तैयार करो। योर ऑल्टर इज योर लाइफ, आपका ऑल्टर आपका जीवन है। व्हेन यू मेक योर ऑल्टर्स बिफोर गॉड, आप जब ऑल्टर को बनाते हैं ना, परमेश्वर की आग वहां पर गिरकर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देती है। याद रखिए, अगर परमेश्वर से जवाब चाहते हैं, यू हैव टू मेक एन ऑल्टर। आपको अपने जीवन के अंदर ऑल्टर को बनाना पड़ेगा, वेदी को बनाना पड़ेगा। अब्राहम जान चुका था ये राज। अब्राहम को पता था कि बिना ऑल्टर बनाए, बिना वेदी बनाए परमेश्वर की आग नहीं उतरेगी। सो आज प्रभु आपसे कह रहा है, प्रोफेसीज आपके जीवन में हो चुकी हैं, दुआएं आपके जीवन में हो चुकी हैं, चीजें आपके लिए हेवनली रेलम में रख दी गई हैं। अब आपके हाथ में है हाउ टू गेट इट, कैसे पाओगे आप। अब्राहम ने कुछ ना होने की दशा के अंदर भी परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, ही मेड एन ऑल्टर, उसने ऑल्टर बनाया। और 13वें वर्ष में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति और लूत को लेकर चला गया, और फिर वो दक्षिण में गया। और यहां हम 4th आयत से पढ़ेंगे, ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की, और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। जब आप इसको पढ़ते तो लिखा है कि अब्राहम दोबारा उन स्थानों में गया जहां जहां उसने वेदी बनाई थी। क्यों गया उन स्थानों में जहां वेदी बनाई थी? और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जहां उसने वेदी बनाई थी उस जगह से लेकर परमेश्वर ने उसको उन्नत करना शुरू कर दिया। ही वॉज सो प्रॉस्पर, वो इतना प्रॉस्पर हो गया। किन जगहों से प्रॉस्पर हुआ? जहां उसने ऑल्टर बनाए थे, जहां उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई थी, जहां उसने परमेश्वर को रिकॉग्नाइज किया था, जहां उसने अपना मन परमेश्वर के आगे रखा था, जिन चीजों के लिए उसने समर्पण किया था, जहां उसने वेदी बनाई थी। बाइबल बताती है कि उन जगहों से वो इतना फ्लरिश होता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि लूत के लिए और अब्राहम के लिए एक ही देश के अंदर रहना बहुत मुश्किल बात हो गई थी। द लैंड वॉज नॉट अडेप्टेड, वो जगह बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं रही कि वो उनकी पोजीशन को संभाल सके। इतनी पोजीशन, इतना माल, इतना सब कुछ प्रभु ने दिया
कैसे दिया, क्यों दिया? क्योंकि उसने अब्राहम उस वेदी की कीमत को जान चुका था। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है, कुछ नहीं है, कंडीशंस आउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अपने मन के ऑल्टर्स को बनाते चलें। रिपेयर योर ऑल्टर, अपने मन के ऑल्टर को रिपेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, और शैतान आके आपके ऑल्टर के ऊपर झाड़ रख के जा रहा है, कांटे रख के जा रहा है, दुख रख के जा रहा है, तो आज ही टाइम है अपने उस ऑल्टर को क्लीन करें, दोबारा से क्लीन करें और खुदा के सामने आए, प्रभु के सामने आए और उससे बोलें, लॉर्ड आई मेक माई ऑल्टर वंस अगेन। एक बार फिर से प्रभु मैं अपने ऑल्टर को, अपने हृदय रूपी ऑल्टर को आज फिर से मैं तेरे सामने तैयार करता हूं। हालेलुया। और इस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देनी शुरू की, और आशीष की शुरुआत हुई उन जगहों से जहां जहां उसने ऑल्टर बनाया था। आज आप किन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो? आज आपके प्रार्थना का विषय क्या है? आप किन चीजों को लेकर आज आप दुखी हैं? प्रभु आपसे कह रहा है, जिन चीजों में तुम कमी महसूस करते हो, जिन चीजों में तुम्हारे को सक्सेस नहीं है, जिन चीजें रुकी हुई हैं, उन्हीं चीजों पे जाकर ऑल्टर बनाओ, उन्हीं चीजों पे जाकर अपने परमेश्वर के नाम को प्रोक्लेम करो, उन्हीं चीजों पे जाकर सैक्रिफाइस रखो, उन्हीं चीजों पे जाकर अपने खुदा के नाम को याद रखो। और याद रखना, जिन चीजों के ऊपर आप ऑल्टर बनाएंगे वही चीजें आपके लिए उन्नत होती चली जाएंगी। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब हम 13 के 10 में पढ़ते हैं और उसके आगे पढ़ते हैं कि दोनों के पास, दोनों लूत और अब्राहम, दोनों के पास अब इतना जगह नहीं थी कि दोनों साथ रह सकें। दोनों के शेपर्ड्स में लड़ाई होने लगी, दोनों के नौकरों में लड़ाई होने लगी। तो अब्राहम ने लूत से कहा, चल हम अलग हो जाते हैं, अब हमारा अलग होने का समय आ गया है, क्यों ना हम अलग हो और अलग जाके अपना अपना, तू अलग रहे, मैं अलग रहूं, तू अगर पूरब में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा, तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये कह के अब्राहम ने लूत को तैयार किया। और बाइबल बताती है 10वें वर्ष में, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक का वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला गया और वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब बारी आई चुनने की, अब बारी आई चुनने की। अब्राहम जो परमेश्वर की प्रॉमिसेस के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे चल रहा था, जैसे जैसे प्रभु उससे प्रॉमिस कर रहा था, अब्राहम वहां वहां उसके लिए वेदी बनाता जा रहा था, ताकि वो जब आए आशीषों के साथ तो वो वेदियां उसको प्रभु की याद दिलाएं। और यहां पर हम देखते हैं कि लूत को जब चुनने का मौका मिला, जब लूत से कहा गया, लूत तू चुन ले, तू क्या चुनता है, तो लूत ने आंखें उठाकर सिंची हुई जगह को चुन लिया, उस वैली को चुन लिया जो ऑलरेडी सिंची हुई थी। उसकी आंखों ने उन चीजों को चुना जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, उपजाऊ थी, वैली थी, फर्टाइल वैली थी। उसने उस जगह को चुन लिया, उस जगह को चुन लिया। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, डोंट बी टू फास्ट टू मूव। अपनी लाइफ में कभी भी इतना फास्ट मत हो जाइए कि आप इतना फास्ट हो जाएं कि सिलेक्शन करना भूल जाएं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जब सिलेक्शन करने की बारी आती है, बहुत फास्ट हो जाते हैं सिलेक्शन करने के लिए, बहुत फास्ट। और बाद में क्या होता है, सिलेक्शन करने की जगहें, वो चीजें जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया होता है, वो उनके गले का फंदा बन जाती हैं। लूत ने अपनी आंखों के अनुसार सदोम और अमोरा को चुन लिया था। सदोम और अमोरा वही देश जहां पर आग और गंधक बरसी थी। इट वॉज अ विकेड कंट्री, ये एक दुष्ट लोगों का देश था, दुष्ट लोग इस जगह पे रहते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लूत को एक ही बात नजर आई, ये सिंचा हुआ देश है, ये ठहरा हुआ देश है, ये खूबसूरत देश है, मानो कि यहोवा की अदन की वाटिका के समान है, मैं इसको ले लूंगा। और इससे पहले कि वो अब्राहम से कुछ कहता, ऐसा लिखा है कि वो वहां पर चला गया
और लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला गया और एक दूसरे से अलग हो गए। हालेलुया। एक डिफरेंस था दोनों के बीच में, क्या था? अब्राहम जो भी जगह पे जाता था वो वहां वेदी बनाता था, और लूत जिस जगह पे गया उसने कोई वेदी नहीं बनाई, वो अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चला। He was too fast to move. He was too fast to move. कई बार मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसे मौके आएंगे कि हम बहुत फास्ट हो जाते हैं मूव करने के लिए। हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए। प्रभु आपने दिखाया है ये वही जगह है जहां आप मुझे ले जाना चाहते हैं, ये वही नौकरी है जहां आप मुझे काम करवाना चाहते हैं, ये वही लड़का है, ये वही लड़की है जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि नहीं, वी शुड वेट पेशेंटली, कि हमें थोड़ी देर रुक कर वेट करना चाहिए परमेश्वर की आज्ञा का। लूत और अब्राहम में यही फर्क था। उसने परमेश्वर की योजनाओं को नहीं पूछा, उसने अपनी आंखों के अनुसार चला। जो उसको अच्छा लगा उसने वो जाके ग्रिप कर लिया, जो अच्छा लगा वहां जाके बस गया। लेकिन बाइबल बताती है अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। अब्राहम वहीं का वहीं ठहरा रहा जहां परमेश्वर ने उसको ठहरा के रखा था। मैं फिर से आपको एक बात कहूंगी, डोंट बी टू फास्ट टू मूव। जब तक परमेश्वर आपको ना हिलाए किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि परमेश्वर का टाइम ऑर्डेन्ड है, प्रभु का समय ठहराया हुआ है। वो जिस समय आपको बढ़ाएगा, वो जिस समय आपको उठाएगा, वो जानता है। और उस समय में और आपके बीच और उसके बीच में जब वो काम करने के लिए उठता है, बाइबल बताती है जब यहोवा अपना हाथ बढ़ाता है, जब यहोवा कुछ करना चाहता है, उसे कौन रोक सकता है? उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बी पेशेंट अपने काम में, अपनी लाइफ में पेशेंट होकर, बहुत पेशेंस के साथ में परमेश्वर की ओर देखें। हो सकता है आज आप 50 साल के हो, 55 साल के हो, लाइफ में वो चीजें आपको अभी तक नहीं मिल पाई जिन चीजों के लिए आप अरमान रखते हैं। आप चाहते हैं मेरा घर होता, मेरा सब कुछ होता। सब कुछ होगा, ये उसकी प्रॉमिस है, ही विल गिव यू। अगर उसने अब्राहम से वायदा किया कि वो उसको फादर ऑफ नेशंस बनाएगा, राष्ट्रों का पिता बनाएगा, तो क्या वो आपके साथ वायदा नहीं करेगा कि वो आपको सब कुछ देगा? हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो वहां जाकर चला गया, तराई के देश में रहने लगा, लेकिन अब्राहम जो था वो वहीं का वहीं रहता रहा। अब्राहम वहां से नहीं हटा, और लूत ने वो जगह चुन ली जो उसकी आंखों को भाई, जो उसकी आंखों को अच्छी लगी, उसने वो जगह चुन ली। याद रखिए, गॉड्स प्रॉमिस आर स्टिल देयर वेयर यू आर अलोन। जब कभी आप अकेले होते हैं, जब कभी आपके साथ कोई नहीं होता, तब भी परमेश्वर के वायदे आपको थामे रखते हैं। अब्राहम और लूत अलग हो चुके थे। लूत अब्राहम के लिए एक बहुत अच्छा उसके लिए एक पावर थी, क्योंकि वो नौजवान था। लेकिन जब वो अलग हो गया, तब भी परमेश्वर के वायदे अब्राहम के जीवन के ऊपर बने रहे। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी हो, आप किसी के साथ हो या ना हो सकता है आज आप बहुत समय तक किसी के साथ आपने काम किया हो और अचानक आप दोनों को अलग होना पड़े, तो भी मायूस मत होना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ी डेस्टिनी को रखा है। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। हालेलुया। एक फर्क था, यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से आंखें उठवाई और वहां पर लूत ने अपनी आंखें खुद उठाई। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब अपनी आंखें उठा, लेकिन वहां पर लूत ने अपनी आंखें खुद से उठाई। ये फर्क होता है आशीषों को पाने में। जब प्रभु आपसे कहता है लिफ्ट अप योर आईज, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव योर ब्लेसिंग्स, वही ठीक समय है जब आप बहुत सारी आशीषों को अपनी लाइफ के अंदर ग्रैब करेंगे। लूत ने अपना भाग चुन लिया।
लूत को जो अच्छा लगा वो लेके चला गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जिस देश में जा रहा है, दिस इज अ वीकेड एंड कर्सिड कंट्री। अब्राहम ठहरा रहा, रुका रहा, चाइल्डलेस था, बच्चा नहीं था, वाइफ बूढ़ी हो रही थी, डिटोरेटेड होती जा रही थी उसकी कंडीशन, फिर भी वो परमेश्वर के वायदों पर अडिग रहा। और फिर प्रभु ने कहा, अब तू अपनी आंखें उठा और जगह को ढूंढ, देख, जो जगह तू देख रहा है, तू जहां जहां तक तेरी दृष्टि जाती है, तू उसकी लंबाई नाप, चौड़ाई नाप, ऊंचाई नाप, गहराई नाप, तो जितना नाप सकता है नाप ले, क्योंकि मैं सब कुछ तुझको और तेरे वंश को देने के ऊपर हूं। हालेलुया। ये है उसके ठहरने का और पेशेंस के साथ इंतजार करने का, उसका ये नतीजा निकला, ये कॉन्सिक्वेंस निकला कि उसके लिए, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने जगह ढूंढी। हालेलुया। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने जगह ढूंढी और लूत के लिए लूत ने खुद जगह ढूंढी। आज आप क्या चाहते हैं? कौन आपके लिए ब्लेसिंग्स को ढूंढे? क्या आप खुद या परमेश्वर? निश्चय परमेश्वर। उसके लिए इंतजार भी करना पड़ेगा, उसके लिए कई बार आपको बहुत रुसवा भी होना पड़ेगा, ह्यूमिलेट होना पड़ेगा। आपके अपने लोग, आपके अपने रिश्तेदार कई बार आपको बहुत आपकी बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे। कितने साल हो गए, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, तुम्हारी लाइफ का क्या होगा, तुम्हारी कौन सी दिशा में तुम्हारी लाइफ जा रही है। ये सब बातें अब्राहम ने भी सुनी होंगी। अब्राहम के भी जो कुटुंबी रहे होंगे, भाई बहन पुराने जो वो थे, उन्होंने भी उसको यही बोला होगा कि अब्राहम क्या हो रहा है, तू क्या कर रहा है। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के वायदों के ऊपर बना रहा। हालेलुया। वो प्रभु के वायदों के ऊपर बना रहा और प्रभु ने ही उसको वो जगह दिखाई, वो स्थान दिखाया जहां पर प्रभु उसको ले जाना चाहता था। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु ने उससे कहा, उठ, इस देश की लंबाई चौड़ाई चल फिर, क्योंकि मैं इसको तुझे दूंगा। और उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर मरमे के बांज वृक्षों के बीच में जो हेब्रोन में था आकर रहने लगा। उसने अपना तंबू तब तक नहीं उखाड़ा जब तक परमेश्वर ने उससे वो जगह नहीं दिखाई। याद रखिए, जहां आप हो वहां ठहरे रहो, तब तक मत हिलना जब तक परमेश्वर आपको वहां से ना हिलाए। अगर आप खुद से हिल जाओगे, खुद से चले जाओगे, खुद से मन भाई जगहों को खुद से ढूंढ लोगे, वो आपके लिए घातक है, आपके लिए इंजूरियस है। लेकिन जब परमेश्वर आपको हिलाए, जब परमेश्वर आपको लेके चले, जब परमेश्वर आपको जगह दिखाए, जब परमेश्वर आपको स्थान दिखाए, याद रखना वो जगह ही आपके लिए ब्लेस्ड है। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को टच किया और अब्राहम के जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया। मेरे प्रियो, अब्राहम और लूत के जीवन की जब इस घटना को हम पढ़ते हैं, इट्स रियली वेरी अमेजिंग स्टोरी। बहुत अमेजिंग स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे मन को टच करती है, हमें बताती है। हमें दो कैरेक्टर्स पे नजर आते हैं, एक अब्राहम और एक लूत। लूत जो बड़ा मनमौजी व्यक्ति था, कहीं वेदी नहीं बनाई, कहीं परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, यहां तक भी धन्यवाद नहीं किया कि प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया। वो सब कुछ लेता चला गया और आगे बढ़ गया और अपनी आंखों के अनुसार चलता चला गया। आज संसार में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, अपनी अकल से चल रहे हैं। जो चीजें उनको लग रही है ये हमारे लिए बेनिफिट है, इसमें हमारा फायदा है, उन चीजों में जाके वो बस जाते हैं, उनको मानो ग्रिप कर लेते हैं, उनको मानो अपना लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं शायद ये जगहें परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बाइबल, इसका मतलब है ये खुदा का कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो आपके और मेरे जीवन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। आज ये खुली हुई किताब है आपके और मेरे जीवन की। जब हम इसको पढ़ते हैं, इससे जब हम अपने जीवन को कंपेयर करते हैं, तो परमेश्वर हमें एक ही बात कहता है, डिपेंड ऑन योर गॉड। अपने परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना सीखें, अपने प्रभु के ऊपर डिपेंड होना सीखें। नो मैटर हाउ लॉन्ग यू आर वेटिंग फॉर एनीथिंग, कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने लंबे समय से किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। नो मैटर हाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम योर डिजीज, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू आर सीकिंग फॉर ए गुड जॉब, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू आर चाइल्डलेस, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जब वो कहता है तो हो जाता है।
अब्राहम से उसने 75 साल की उम्र में वायदा किया। समय बीतता चला गया। इस प्रॉमिस के बीच के अंदर जो उसने बच्चे की प्रॉमिस प्रभु ने अब्राहम के साथ की थी, आप देख सकते हैं उस पूरे पीरियड के अंदर, पूरे उस प्रॉमिसेस के पीरियड के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को पहले बहुत सारी अलग अलग आशीषों से ब्लेस किया। रीजन क्या था? रीजन था अब्राहम ऑल्टर बनाता था, वेदी बनाता था, परमेश्वर को रिकॉग्नाइज करता था। जहां जहां प्रभु ने जो जो उससे वायदे किए वहां वहां उसने एक सिंबल बनाया, एक वेदी बनाई और उस वेदी पर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करी। आज प्रभु आपसे एक ही बात करना चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि हम भी अपने जीवन में वेदी बनाएं। अगर वो वेदियां टूट गई हैं, कहीं बिखर गई हैं, कुछ उस वेदी के ऊपर अगर पत्ते पड़े हैं आपके जीवन की वेदी के ऊपर, उसे साफ करें, उसे रिपेयर करें, उसे नया करें और उस वेदी के ऊपर, उस वेदी को अपने परमेश्वर के हाथ में दे दें। जब आप प्रभु के हाथ में देंगे, जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे, याद रखिए उस वेदी के ऊपर परमेश्वर की आग गिरेगी और वो आग आपकी प्रार्थनाओं का जवाब होगी। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि इस तरीके से अब्राहम जो था उसने उस देश में चला गया जिस देश में परमेश्वर ने उसको जाने का वायदा किया था और वो उस जगह पे जाकर रहने लगा। और यहाँ पर जब आप 14वें वर्ष में पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। वो घटना क्या थी कि जिस देश को लूत ने ये समझकर कि बहुत सुंदर देश है, बहुत उपजाऊ देश है, बहुत बेनिफिटिंग देश है, जिस देश के ऊपर उसका बड़ा क्रश था, जिस देश के ऊपर उसकी बड़ी आंखें थी, उस देश के ऊपर, जिस देश में लूत आकर सदोम अमोरा में बस गया, उस देश के ऊपर बहुत सारे राजाओं ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि बाइबल बताती है 16वें वर्ष 14 की 16 में लिखी है, और वो सारे धन को और अपने भतीजे, मैं आपके साथ पढ़ूंगी कि बाइबल में लिखा है कि लूट के उसको और पूरे मैं एक बार फिर से आपके साथ पढ़ना चाहूंगी कि वहां लिखा है कि वो उसको आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वो लूत को अपने साथ वहां से ले गए, बंदी बना के ले गए, और वे सदोम और अमोरा के सारे धन को, भोजन वस्तुओं को लूट के चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी अपने साथ लेकर चले गए। उस जगह पर आक्रमण करने के बाद, उस जगह पर आक्रमण किया गया जिस जगह पर लूत ने जिस जगह को अपना अड्डा बनाया था। उसने कहा था ये तो सबसे अच्छी जगह है, यहाँ कुछ नहीं होगा। कितनी अच्छी जगह है, घाटियों से घिरी हुई जगह है, सुंदर जगह है, पानी भी आता है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं इस जगह पर बंदी बना लिया जाऊंगा, मैं कैप्टिविटी में चला जाऊंगा, मुझे यहाँ से उठा के ले जाया जाएगा, मेरा धन दौलत सब कुछ चुरा लिया जाएगा। आज परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है मेरे प्रियो, अगर आपने अपनी आंखों से, अपने मन से कोई चीज सेलेक्ट की है, फिर से सोचने का समय है। एक बार फिर से सोचें, कहीं ऐसा ना हो वो जगह, वो स्थान, वो चीजें आपके लिए गले का फंदा बन जाएं। जहां इसने जिन जगहों को चुना, जिन जगहों पर इसने अपना पैर रखा, जहां रहने के लिए इसने अपने मन को तैयार किया, वही जगह इसके लिए बंदी स्थान बन गई। वहीं पर इसके ऊपर आक्रमण हुए, वहीं से लोग इसको उठा के ले गए और इसका सारा धन संपत्ति सब लूट के ले गए और ये एक बंदी के समान, एक कैप्टिव के समान वहां से चला गया। आज प्रभु आपसे एक बात करना चाहता है मेरे प्रियो, अब्राहम क्यों बच गया और लूत क्यों चला गया कैप्टिविटी के अंदर? क्यों ये बंदी बना के ले जाया गया लेकिन अब्राहम नहीं ले जाया गया? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। चाहे घटी थी, कमी थी, कुछ भी नहीं था, अब्राहम ने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। लूत परमेश्वर का हाथ छुड़ा के भाग गया, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार अपना काम किया। और एक समय आया कि जब उसको लूटा गया, उस जगह को लूटा गया, तो अब्राहम का भतीजा लूत भी उस लूट का शिकार हो गया और बंदी बना के ले जाया गया। 14 के 15 में लिखा है, जब हम इसको पढ़ते हैं, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पे चढ़ाई की। अब्राहम ने, जब अब्राहम को पता चला कि मेरा जो लूत मेरा भतीजा है उसको उठा के ले गए हैं, उसको चढ़ाई करके ले गए हैं, यही अब्राहम था
जिसने जाकर, बाइबल बताती है कि वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत को और उनके धन को और उसकी स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा कर ले आया। हालेलुया। यही अब्राहम जो उम्र में से बड़ा था, बुजुर्ग था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अपने भतीजे को उन बंदियों के हाथ से, उन लुटेरों के हाथ से छुड़ा के लेकर आया। सिर्फ छुड़ा के लेकर नहीं आया, उसका सारा लूट का माल भी वापस लेकर आया। दिस इज द डेस्टिनी ऑफ गॉड्स पीपल। एक्चुअली यही है परमेश्वर के लोगों का भाग। चीजें देर से मिलेंगी, चीजें बहुत रुकावट होगी, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, वेदी बना के चलते हैं, उस वेदी को कदम कदम पे परमेश्वर के साथ में बनाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड दिस इज योर प्लेस, मैं घटूं और तू बढ़े। प्रभु ये तेरा स्थान है, मुझे नहीं पता, तूने मुझसे वायदा किया है, तूने कहा है प्रभु कि तू मुझे औलाद देगा, तूने कहा है प्रभु तू मुझे घर देगा, तूने कहा है प्रभु तू मुझे नौकरी देगा, तूने मुझसे वायदा किया है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ ऑल्टर। मैं इस जगह को, इस बात को एक वेदी के समान अपने हृदय के ऊपर लेता हूं। याद रखिए, द ऑल्टर इज योर लाइफ। जो ऑल्टर आप प्रभु के लिए बनाते हैं ना, यहाँ के ऊपर, यहाँ पर, इट इज योर लाइफ। अगर आपका ऑल्टर बना हुआ है, रिपेयर है, साफ सुथरा है, परमेश्वर उस ऑल्टर के द्वारा आपसे बात करेगा। ऑल्टर इज अ मीटिंग प्लेस। ऑल्टर एक मिलने का स्थान होता है। जब परमेश्वर और मनुष्य जिस जगह पर मिलते हैं उसको कहते हैं ऑल्टर। और परमेश्वर चाहता है कि आप उस ऑल्टर को बनाते चले जाएं। अब्राहम ने उस ऑल्टर को बनाता चला गया। वो जहां जहां गया ऑल्टर बनाता चला गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने अभी 4 दिन पहले एक ऑल्टर बनाया था, अब क्यों बनाऊं, बहुत सारा बन गया, चलो एक ही बहुत है। नहीं, वो जहां जहां गया वहां वहां उसने परमेश्वर के उस स्थान को पवित्र ठहराकर उस जगह पर ऑल्टर बनाया। आप जिस जिस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, चाहे वो गरीबी की परिस्थिति है, कंगाली की परिस्थिति है, बीमारी की परिस्थिति है, ऑल्टर बनाना ना भूलें। अपने हृदय में परमेश्वर के लिए ऑल्टर बनाएं। दिस इज अ प्रॉफिटिक वर्ड। यह आपके लिए एक प्रॉफिटिक वर्ड है जो आज प्रभु आपको दिए जा रहा है। प्रभु चाहता है, जस्ट ट्राई टू मेक अ ऑल्टर इन योर लाइफ। अपनी लाइफ के अंदर ऑल्टर को बनाएं। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। और जब आप ये ऑल्टर्स बनाते हैं ना मेरे प्रियो, अद्भुत तरीके से प्रभु वहां आग गिराकर आपसे बात करता है। अब्राहम को क्यों कहा? अब्राहम एक ऐसी शख्सियत थी जिसे प्रभु ने तब चुना जब वो कुछ भी नहीं था। गॉड नोज एवरीथिंग। याद रखिए, मैंने शुरू से इस बात को बोला, गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही नोज योर प्रेजेंट, ही नोज योर पास्ट एंड ही नोज योर फ्यूचर। वो आपका भविष्य भी जानता है। आप आज की परिस्थिति को देख रहे हैं, आज आप अपने आज के हालात को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आज से 20 साल के बाद भी देख रहा है कि आप क्या बन चुके होंगे, क्या बदलाव आपके अंदर आ चुका होगा, क्या चीजें आपके अंदर पैदा हो चुकी होंगी। प्रभु उन चीजों को देखता है। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं, और उनका भी नाम लेकर बुलाता है जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन उनको भी बुलाता है क्योंकि उसकी आवाज में ताकत है। जब प्रभु बोलता है तो सब कुछ पैदा हो जाता है। बाइबल बताती है, जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय, कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, कुछ नहीं था, पानी ही पानी था, बेडौल था सब कुछ, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आवाज के द्वारा पृथ्वी को सुंदर बनाया। अपनी आवाज के द्वारा परमेश्वर ने सब चीजों को क्रिएट किया। एक सुंदर सीनरी के समान परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। आज अगर आपकी लाइफ भी ऐसी बेडौल है और आपको लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी खूबसूरती नहीं बची, प्रभु सब चीजें मेरी लाइफ की वेस्टेड हो चुकी हैं, तो यही परमेश्वर जिसने उस पृथ्वी को बनाया जब पृथ्वी बेडौल थी, उसमें कुछ भी नहीं था, यही परमेश्वर जिसने अब्राहम को बुलाया जब अब्राहम कुछ भी नहीं था, यही परमेश्वर जिसने मोसेस को बुलाया जो एक मर्डर करके भागा था, यही परमेश्वर जिसने जोसेफ को बुलाया जो कि बंदी गृह में डाल दिया गया था, यही परमेश्वर जिसने मरियम को चुना जो सारी स्त्रियों में एक साधारण सी औरत थी। यही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है।
अगर आप फेथ करते हो अपने खुदा के ऊपर, भरोसा करते हो अपने परमेश्वर के ऊपर, प्रभु आपकी डेस्टिनी को बदल देगा। आज ही प्रभु आपकी डेस्टिनी को बदलना चाहता है। ही वॉन्ट्स योर एफर्ट्स। वो चाहता है कि आप एक कदम तो बढ़ाएं, एक कदम तो प्रभु के पास में आए। इस पूरे 12 और 13 चैप्टर का एक ही उद्देश्य है, वो ये है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलें। लूत के समान नहीं, जिसने अपनी आंखों से देखकर चुन लिया। अब्राहम के समान, जो ठहरा रहा, रुका रहा और परमेश्वर की आवाज़ जब तक नहीं आई तब तक उसने उस अपने तंबू को नहीं उखाड़ा। आज प्रभु चाहता है आप जहाँ हैं तब तक रुके रहें जब तक प्रभु आपको आज्ञा ना दे वहाँ से आगे बढ़ने की। इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे वृतांत के हमने 2-3 बातों को सीखा। वो ये है, पहली चीज़, गॉड नोज यू वेरी वेल। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आप खुद को नहीं जानते, वो आपको जानता है। दूसरी चीज़, वफादार रहें परमेश्वर के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। बी फेथफुल विथ योर गॉड। अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहें। डोंट सी अनदर्स पोजेशन। दूसरे लोगों की बढ़ती को देखकर कभी भी ना टूटे, ना बिखरे, ना मरमर करें, क्योंकि उनकी पोजीशन उनकी नज़र में हो सकती है, लेकिन वो प्रभु की नज़र में कुछ समय की है। तीसरी चीज़ जो प्रभु ने आपको सिखाई, मेक योर ऑल्टर्स। अपने ऑल्टर्स को बनाएं, बिकॉज परमेश्वर आपके ऑल्टर्स के ऊपर आपको ब्लेस करना चाहता है। दिस इज़ द टाइम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी गोइंग थ्रू। हमें समझना है कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ पाए जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि इस समय हम अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और अपने मन को तैयार करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस समय उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूँ जो इस समय बीमार हैं। प्रभु का आत्मा मुझे तैयार कर रहा है कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूँ। हो सकता है बहुत समय से आप ठहरे हुए हैं अपनी बीमारी के साथ, बहुत टाइम हो गया, आपकी बीमारी ने आपके ऊपर एक अटैक कर रखा है। लेकिन आज प्रभु कहता है, प्रभु चाहता है कि आज आप वेदी बना लें, वेदी बनाएं प्रभु के लिए। When you make the altars, the blessings will be started from that point. जहाँ आप ऑल्टर बनाएंगे अपने जीवन में, वहीं से ब्लेसिंग्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा है, हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, हमारे बीच में यहोवा है, हमारे बीच में राफा है, हमारे बीच में एबनेजर है, हमारे बीच में इमानुएल है। हालेलुया, वो इमानुएल जो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आज की शाम हम आपकी वेदी के ऊपर आते हैं। दिस ऑल्टर इज आवर लाइफ लॉर्ड। ये ऑल्टर हमारा जीवन है। जिस ऑल्टर को देखकर तूने अब्राहम को आशीषित किया, आज हमारे ऑल्टर्स भी प्रभु तेरे सामने बनते चले जाएं, जिस ऑल्टर पे तेरी आग गिरे। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन इस सेशन में जुड़े हैं, जो बीमारी के बिस्तर से देख रहे हैं, निर्बलता में देख रहे हैं, दवाइयों के साथ देख रहे हैं, टेस्ट के साथ देख रहे हैं, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस के साथ देख रहे हैं, डर के साथ देख रहे हैं। आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से हर बीमारी की आत्मा को डांट के भगाती हूँ और प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी चंगाई को इन सब के जीवन में उंडेलती हूँ। दुआ करती हूँ जो हमारे बीच में परेशान हैं, डिप्रेस हैं, टूटे हुए हैं, दुखी हैं। आपका वचन कहता है, यू नेवर डिस्पाइज द कॉन्ट्राइट हार्ट एंड ब्रोकन स्पिरिट। आप टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानते। इसी समय प्रभु आपका पीस, आपका कंसोलेशन टूटे और पिसे हुए लोगों के ऊपर बरसने पाए। दे विल फील फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से ये आजाद होने पाए। लॉर्ड आई ब्लेस you Jesus in the name of Lord। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे और प्रभु आपके ऊपर अपने मुख के प्रकाश को चमकाए। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए तैयार हों, प्रभु के लिए काम करें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और आपको अपनी महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड।